नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रही धूम। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शेरगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। बोले, युवा शक्ति ही भारत को बनाएगी महाशक्ति। बीकानेर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में आई तेजी, लापरवाह बीएलओ को जिला कलेक्टर ने जारी किए नोटिस। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में राजसमंद जिले के भीम पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के साहस, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। मंच से समाज में एकजुटता, राष्ट्रभक्ति और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रदेश भर में मनाए जा रहे जनजाति गौरव पखवाड़े के तहत झुंझुनू में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना केंद्र सभागार में हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजोर और अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अतिथियों ने उनके त्याग, संघर्ष, नेतृत्व और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे देश में हर 15 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ आज झुंझुनू में भी यहाँ शानदार प्रोग्राम हुआ। आदरणीय कलेक्टर साहब और सीओ साहब ने बहुत जोरदार व्यवस्था की। हमारे सभी राजनीतिक नेताओं ने इसकी मदद की और मैं कहता हूँ कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जाता है। 15 साल की उम्र में उन्होंने जो संघर्ष किया, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका भुवनेश्वर हो, चाहे आपका बिहार हो, जो उस क्षेत्र के अंदर आज भी उनको भगवान के नाम से लोग पूजते हैं, मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जीवन में आना जाना सबको है, लेकिन ऐसे काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको सबको याद करे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला के रूप में आज उनका जन्म दिवस है। इस पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहाँ किया गया है और उसकी सीधी देखने की व्यवस्था यहाँ की गई है, जिसमें गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी सीधा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है वो पद यात्राएं की है और अन्य कार्यक्रम सरकार के निर्देश के अनुसार आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की राष्ट्र भावना को सुदृढ़ करने वाले विजन के तहत प्रदेश भर में वंदे मातरम 150 वर्ष कार्यक्रम श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में डीडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, अस्पताल स्टाफ, रोगियों के परिजनों और आमजन ने एक साथ राष्ट्रगीत गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम का मनमोहक गायन किया, जिससे उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में युवाओं को खेल और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बालेसर में सांसद खेल महोत्सव की ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी ही भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया की भावना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के जरिए आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र भावना को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में 1500 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। प्रदेश भर में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के तहत झालावाड़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने बिरसा मुंडा को जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम का महानायक बताते हुए उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जनजाति योजनाओं की प्रदर्शनी, लाभार्थियों को पट्टा वितरण, आवास स्वीकृतियां और विभिन्न योजनाओं के लाभ सौंपे गए। समाज सेवियों व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया।
मंत्री श्री देवासी ने जनजातीय उत्थान के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को महत्वपूर्ण बताया। आज पूरे हिंदुस्तान में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनके त्याग, संघर्ष और जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, मैं समझता हूँ कि एक आदिवासियों के अंदर एकता कायम करके, भाईचारा कायम करके उन्होंने जो इस पहल को आगे बढ़ाया था, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। आज बिरसा मुंडा जी ने जिस तरह से पूरे त्याग, तपस्या, जल, जंगल और ज़मीन उसके लिए जो काम किया था, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जनजाति के लिए जो योजना बनाई, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में ये समाज डेवलपमेंट के साथ जुड़े और डेवलपमेंट के साथ जुड़े और क्षेत्र के ग्रामीण विकास हो। उसके लिए मैं ग्राम पंचायत का मंत्री होने के नाते मैं सभी ग्राम पंचायतों की तरफ से भी इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी भावना है। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप चुनावी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में राजस्थान के जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में राजसमंद में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने अवकाश के दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने मतदाता परिगणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रगति का आकलन करते हुए बीएलओ और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लापरवाही पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किए जाने की घोषणा भी की गई। प्रदेश भर में मनाए जा रहे जनजाति गौरव वर्ष के तहत डीडवाना में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा समेत जनजातीय नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम तथा डूंगरपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी सभागार में उपस्थित अधिकारियों और आमजन ने देखा। सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संदेशों को सुना और जनजातीय विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। बीकानेर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि अब तक 261 बीएलओ और 27 सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस, जबकि 57 बीएलओ और 4 सुपरवाइजर को 17 सीसीए चार्जशीट दी जा चुकी है। बीकानेर पश्चिम ईआरओ ने शुक्रवार को 122 बीएलओ को नोटिस जारी किया। अभियान में अब तक 94% से ज्यादा मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच चुके हैं। डिजिटल रूपांतरण में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बीकानेर में ग्राम पंचायत जामसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से गुड टच बैड टच और लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर बच्चियों को आत्मशक्तिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अपने हुनर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बच्चियों ने शक्ति सृजन प्रतियोगिता में भाग लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश साझा किया। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र के सोशल काउंसलर ने पॉक्सो एक्ट और शी बॉक्स पोर्टल की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ और महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजी समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।